अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा दहम जमात का रियाज़ी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.1 के सवाल नंबर 3 का 10वां जुज़ हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 है, मुदज्जा ज़ेल मसावातों को तकमील मुरब्बा से हल कीजिए और इसका हम करेंगे 10वां जुज़ और जुज़ नंबर 10 है 7 ज़रब x जमा 2a का मुरब्बा जमा 3a की कुव्वत 2 बराबर है 5a 7x जमा 23a। तो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 10 जिसको हमने तकमील मुरब्बा से हल करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए हम सवाल को लिखेंगे 7 ज़रबे x जमा 2a का मुरब्बा जमा 3a का मुरब्बा बराबर है 5a ज़रबे 7x जमा 23a। तो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 10। तो हमारे पास जो बाएं जानिब अगर हम देखें तो बाएं जानिब हमारे पास x जमा 2a का जो मुरब्बा है इसको हम हल करेंगे a जमा b का मुरब्बा का जो फॉर्मूला है उसकी मदद से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 7 और यहाँ पे हम इस पे फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 जमा 2a की कुव्वत 2 या x का मुरब्बा जमा 2a का मुरब्बा जमा 2 कुलिये का और उसके बाद ज़रबे x ज़रबे 2a। तो ये हमने बाएं जानिब जो है वो फार्मूला लगा लिया। इसके बाद की जो रकम है वो है 3a की कुव्वत 2 और दाएं जानिब हमारे पास जो 5a है इसको हम अंदर दोनों रकमों से ज़रब देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 35 ax जमा 5a को हम 23a के साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 115 a की कुव्वत 2। इसको हम करते हैं मज़ीद हल। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 7 और ब्रैकेट में अंदर हमारे पास x की कुव्वत 2 जमा 2a की कुव्वत 2 जो है वो हमारे पास बनेगा 4a की कुव्वत 2 जमा अगली रकमों को हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4ax जमा 3a की कुव्वत 2 बराबर है 35 ax जमा 115 a की कुव्वत 2। इसके बाद हमारे पास बाएं जानिब अगर हम देखें तो जो 7 है 7 को अंदर हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 7x की कुव्वत 2 जमा 7 को हम 4a की कुव्वत 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 28a की कुव्वत 2 जमा आखिर पे हम 7 को 4ax के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 28ax जमा 3a की कुव्वत 2 बराबर है 35ax जमा 115 a की कुव्वत 2। इसके बाद हमारे पास बाएं जानिब की जो रकमें हैं बाएं जानिब की रकमों को हम मज़ीद हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 28a की कुव्वत 2 और 3a की कुव्वत 2 इनको हम जमा करेंगे आपस में तो ये हमारे पास बनेगा 7x की कुव्वत 2 जमा इसके बाद हम लिखते हैं पहले 28ax और 28a की कुव्वत 2 में 3a की कुव्वत 2 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 31a की कुव्वत 2 बराबर है 35 ax जमा 115 a की कुव्वत 2। तो इसको हम करते हैं मज़ीद हल और दाएं जानिब की जो दोनों रकमें हैं इनको हम बाएं जानिब लेकर आएंगे
तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी मसवात। सबसे पहले हम लिखते हैं 7 x की क़ुव्वत 2 जमा 28 ax। इसके बाद हम इस रकम को लेकर आते हैं बाएं जानिब, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 35 ax जमा 31 a की क़ुव्वत 2 और इस रकम को लेके आते हैं बाईं जानिब, तो ये बनेगा नफ़ी 115 a की क़ुव्वत 2 बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद हल करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 7 x की क़ुव्वत 2 जमा 28 ax नफ़ी 35 ax, ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 7 ax। इसके बाद 31 a की क़ुव्वत 2 में से जब हम 115 a की क़ुव्वत 2 को नफ़ी करेंगे, तो ये बाकी हमारे पास बनेगा नफ़ी 84 a की क़ुव्वत 2 बराबर है 0 के। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास ये जो मसावात बनी है, इस मसावात की बाएं जानिब की जो सारी रकमें हैं, उन सब रकमों में हमारे पास जो 7 है वो मुश्तरिक है। तो 7 को यहाँ से हम मुश्तरिक लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 7 और ब्रैकेट में हमारे पास 7 को मुश्तरिक लेने से बाकी की रकमें बनेंगी x की क़ुव्वत 2 नफ़ी ax नफ़ी 12 a की क़ुव्वत 2 बराबर है 0 के। तो इसके बाद हमारे पास 2 रकमें हैं जिनका हासिल ज़रब 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है या पहली रकम 0 के बराबर है या दूसरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो 7 है वो तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास जो 7 है ये 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x की क़ुव्वत 2 नफ़ी ax नफ़ी 12 a की क़ुव्वत 2 ये हमारे पास 0 के बराबर है। तो यही हमारी वो मसावात है जिसको हम मज़ीद हल करेंगे तकमीले मुरब्बा के अमल से। और उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो x की क़ुव्वत 2 है, इसका अददी सर हमारे पास 1 है, तो हमें किसी भी रकम से तक़सीम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो x का जो अददी सर है वो है नफ़ी a। तो x का जो अददी सर है इसका हम करेंगे निस्फ़, और निस्फ़ करने के लिए हम इसको 1/2 से ज़रब देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी a ज़रब 1/2, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी a/2। तो हम इस मसावात को जिसको हमने हल किया है इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं, और हमने a का जो निस्फ़ किया है नफ़ी a/2, इसका जो मुरब्बा है वो मसावात नंबर 1 के तरफ़ैन में हम जमा करेंगे। और जमा करने से पहले हमारे पास इसमें जो नफ़ी 12 a की क़ुव्वत 2 है इसको हम दाएं जानिब लेकर जाते हैं, उसके बाद हम नफ़ी a/2 का मुरब्बा जो है वो जमा करेंगे। तो ये हमारे पास मसावात कुछ इस तरह से बनेगी x की क़ुव्वत 2 नफ़ी ax बराबर है 12 a की क़ुव्वत 2। तो अब हम इस मसावात में जो है वो नफ़ी a/2 का मुरब्बा जमा करते हैं। नफ़ी a/2 का मुरब्बा तरफ़ैन में जमा करने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी ax जमा नफ़ी a/2 का मुरब्बा बराबर है 12 a की क़ुव्वत 2 जमा नफ़ी a/2 का मुरब्बा। तो यहाँ पे अगर हम बाएं जानिब देखें तो बाएं जानिब हमारे पास बनेगा फार्मूला, और फार्मूला में हमारे पास जो
2 रकमें आएँगी, जो मुरब्बा में रकमें हैं वो दोनों रकमें ही हमारे पास फ़ॉर्मूला में आएँगी। तो ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी a/2 का मुरब्बा बराबर है 12a की क़ुव्वत 2 और इसके बाद अगर हम अगली रकम को देखें, नफ़ी a/2 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा a की क़ुव्वत 2 बटा 4। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो बाएं जानिब की रकम हम ऐसे ही लिखेंगे x नफ़ी a/2 का मुरब्बा बराबर है, बाएं जानिब जो है वो हम इसको ज़ाफ़कल से हल करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो ज़ाफ़कल है वो आएगा 4 और ऊपर की जो रकमें हैं, ऊपर की रकमें हमारे पास हम 4 को 12a की क़ुव्वत 2 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 ज़रबे 12a की क़ुव्वत 2 जमा अगली रकम हमारे पास आएगी a की क़ुव्वत 2। आगे इसको हम मज़ीद हल करते हैं x नफ़ी a/2 की क़ुव्वत 2 बराबर है 12a की क़ुव्वत 2 को हम 4 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 48 a की क़ुव्वत 2 जमा a की क़ुव्वत 2 बटा 4। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी a/2 का मुरब्बा बराबर है, तो इन दोनों रकमों को हम दाएं जानिब की रकमों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 49 a की क़ुव्वत 2 बटा 4। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें बाएं जानिब का जो मुरब्बा है इसको ख़त्म करने के लिए हम तरफ़ैन में जो है वो इस मसावात का जज़र लेंगे। तो तरफ़ैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा x नफ़ी a/2 का मुरब्बा, इसका हम लेंगे जज़र और इसी तरह से दाएं जानिब भी हम जज़र लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 49 a की क़ुव्वत 2 बटा 4 और इसका भी हम लेंगे मुरब्बा और साथ में इसके लगाएंगे हम जमा नफ़ी का निशान। इसको हम करते हैं मज़ीद हल तो बाएं जानिब हमारे पास जो मुरब्बा है वो जज़र से कट जाएगा तो बाकी की रकम बचेगी x नफ़ी a/2 और दाएं जानिब हमारे पास 49 a की क़ुव्वत 2 बटा 4 का मुरब्बा बनेगा 7 a/2। इसके बाद बाएं जानिब जो नफ़ी a/2 है इसको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है a/2 जमा नफ़ी 7 a/2। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो यहाँ पे या तो जमा की वैल्यू के बराबर है या नफ़ी की वैल्यू के बराबर, तो हम अलग-अलग लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है a/2 जमा 7a/2 या x बराबर है a/2 नफ़ी 7a/2। तो इनको हम मज़ीद हल करेंगे ताकि हम x की कीमतें निकाल सकें। तो सबसे पहले यहाँ इस मसावात को हम हल करेंगे तो यहाँ पे जो ज़ाफ़कल है वो आएगा 2 और ऊपर की रकमें हम ऐसे ही लिखेंगे a जमा 7a। इसको हम मज़ीद अगर हल करें तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है a जमा 7a बनेगा 8a/2 और इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत निकलेगी 4a, चूँकि 8 और 2 को जब हम आपस में तक़सीम करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो ये हमारे पास x की कीमत आ गई 4a। इसी तरह से हम दूसरी मसावात को हल करते हैं तो दूसरी मसावात में हमारे पास जो ज़ाफ़कल है वो आएगा 2 और ऊपर की रकमें हमारे पास ऐसे ही आएंगी a नफ़ी 7a। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 6a/2।
इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो नफ़ी 6 और 2 को हम तक़सीम करेंगे तो हमारे पास x की कीमत आएगी नफ़ी 3 है। तो ये हमने जुज़ नंबर 10 को मुकम्मल तौर पर तकमील मुरब्बा से हल कर लिया और x की कीमतें निकाल ली। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट नफ़ी 3a, 4a है। तो इसके साथ ही हमारे पास जुज़ नंबर 10 का हल मुकम्मल हो गया और इसके साथ ही हमारी जो मश्क नंबर 1.1 है वो भी मुकम्मल हो गई। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.1 के सवाल नंबर 3 का 10वां जुज़ हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस जुज़ की अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके साथ ही हमारी मश्क नंबर 1.1 भी मुकम्मल होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।